इंदौर में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बुधवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। वर्मा ने महापौर को एक्सीडेंटल महापौर बताते हुए कहा है कि उन्हें 6.5 किलोमीटर के एलिवेटेड ब्रिज का एबीसीडी तक नहीं आता है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि 288 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज को पहले भाजपा ने रद्द कर दिया था और बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे अनुमति दी थी। वर्मा ने सवाल उठाया है, यदि ब्रिज बन जाता तो किसी तरह का नुकसान नहीं होता, लेकिन अब करोड़ों के भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया गया है। बीआरटीएस को लेकर उन्होंने कहा कि इनका निर्माण ऐसा किया गया कि बारिश में पानी भर जाता है। ऐसी महापौर कार्यालय में स्विमिंग पूल घोटाला सामने आया था। वर्मा ने कहा, लाठी उठाकर मारने नहीं जाएंगे, लेकिन जनता को सच्चाई समझानी होगी क्योंकि पूरे शहर में सड़क खुदी पड़ी है। वहीं उन्होंने एसआईआर सर्वे में वोटर लिस्टों के मुद्दे पर दावा किया है कि इंदौर से करीब 5 लाख वोटर गायब कर दिए गए हैं और इसे लेकर भाजपा व चुनाव आयोग पर नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा, एसआईआर को लेकर वे भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग से मिले हैं और जरूरत पड़ी तो केंद्रीय चुनाव आयोग को भी अवगत कराया जाएगा। मैं आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद देता हूँ। सामयिक प्रश्न है। इंदौर की जनता बिल्कुल देख रही है कि हो क्या रहा। एक मुख्यमंत्री के सामने 2-3 बार वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को गुहार लगाना पड़ रही है, बोलना पड़ रहा है कि आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपके अधिकारी अवॉइड कर देते हैं। महापौर के भी यही शब्द निकलते हैं। तो मेरा इन दोनों साथियों से अनुरोध है कि कैलाश भाई, पुष्पमित्र भार्गव जी, दोनों इस्तीफा दे दो यार। बेइज्जती करा के क्यों सरकार में पड़े हो? इस्तीफा दे दो और स्वाभिमान से जियो। फिर देखते कौन अधिकारी नहीं सुनता है, तब सुनेंगे। एक सवाल और इंदौर की जनता के मन में है कि जो धार्मिक स्थल है उनके गर्भगृह इंदौर की आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ विधायक या फिर वरिष्ठ नेताओं के लोग वहां पर जाते हुए नजर आते हैं, उनके बच्चे वहां जाते हुए नजर आते हैं। गोलू शुक्ला की बात कर रही है। गोलू शुक्ला के पुत्र ने और उसके पत्नी को वहाँ पर के अंदर माल्य अर्पण करी। अरे हो चाहे चम्मच को। इस पूरे प्रदेश में एकमात्र विधायक सनातनी है, गोलू शुक्ला। अब ये बच्चे हैं उसके 2 ही। अब इनका भगवान से बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम। रात हो दिन हो, जब चाहे जब भगवान के दर्शन करने। ये इनमें इतनी अदृश्य शक्ति के दरवाजे बंद हो तो भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अच्छा है, भगवान के शरण में रहो बेटा, काम आए। मनरेगा का नाम जो है वो बदला जा रहा है और अब नाम बदलने को लेकर जो है सारी योजना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये करंट टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा में भी चल रहा है। एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग किस तरह की जाती है, ये नरेंद्र मोदी से अच्छा शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का नाम बदलने का बिल्कुल जबरदस्त जज्बा है कि इस आदमी का नाम बदलूंगा। जिस आदमी ने इस देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, एक लाठी एक लंगोटी में उसका, कभी नरेंद्र मोदी ने इस बात की ओर इंगित नहीं किया कि आज रुपया जिसपे गांधी की तस्वीर छपी है, आज कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, उस पर कभी चिंता नहीं की। मुझे षड्यंत्र लगता है जिस तरह से नाम बदला गया। महात्मा गांधी मनरेगा योजना का, जी राम जी, कौन आपत्ति लेगा? जी राम जी, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में तुम्हारी जी राम जी हो जाएगी बीजेपी वालों। मैं घिनौना षड्यंत्र, ये आप लिख लेना आने वाले समय में। ये हमारा जो रुपया है जिस तेजी से गिर रहा है, आने वाले 1.5 साल में ये पार कर जाएगा। 94-95 कितना है, 100 पार कर जाएगा। 91 हो गया। तब नरेंद्र मोदी एक ज्योतिषों का सम्मेलन बुलाएगा, पूरे विश्व के ज्योतिष बुलाएगा कि हमारा रुपया ये कैसे गिर रहा है
और उन ज्योतिषी से खिलवाएगा। इस पे गांधी जी की फोटो छपी है, इसलिए रुपया गिर रहा है। आप अपना फोटो लगा दो, गांधी जी का हटा दो। ये षड्यंत्र निश्चित रूप से होगा आने वाले। वहीं वर्मा ने मनरेगा का नाम बदलने और रुपए की गिरती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। अंत में उन्होंने समीक्षा बैठक पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उठाए गए अधिकारियों द्वारा चमकाए जाने वाले बयान पर विजयवर्गीय और पुष्पमित्र भार्गव से इस्तीफा देने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है इस्तीफा देकर स्वतंत्र तरीके से बीजेपी सरकार का विरोध करके दिखाए। देखिए, ये मैं इस व्यक्ति को हमेशा से एक्सीडेंटल महापौर बोलता हूँ। बिना किसी अनुभव के आदमी जब भी कोई बात करता है बिना अनुभव के करता है। तुम्हारी सरकार है, नगर निगम में भी, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। इसी इंदौर शहर में 90 कोण का ब्रिज बन जाता है। भोपाल में 2 90 कोण के एक ब्रिज बन जाता है। कई घटनाएं, और मुझे ये बड़ा अफसोस है कि एक इतने बड़े शहर का महापौर जो तमाम विदेश यात्राएं इंदौर की जनता के पैसे पर कर रहा है, उसको अनुभव इतना कम है। उन्होंने कहा कि ये जो एलिवेटेड ब्रिज, जब कमलनाथ की सरकार थी, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, 6.5 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज मैंने मंजूर किया था। 278 करोड़ मात्र में ये ब्रिज बन रहा था, 6.5 किलोमीटर का। ये बीआरटीएस के ऊपर जाके ये ब्रिज बनना था। यातायात का इतना घनत्व है, इतना दबाव था कि देखते नहीं बनता था, और आज और बुरी हालत है। वो 1.25 साल में हमारी सरकार चली गई, तब इन्होंने उस ब्रिज को इसलिए कैंसिल किया कि कांग्रेस का नाम होगा। आज मोहन यादव जी इस शहर के प्रभारी हैं, जिले के। उन्होंने इतने साल बाद उस एलिवेटेड ब्रिज को फिर मंजूरी दे दी। मेरा सवाल इंदौर की जनता से भी था, और जो महामहिम यहाँ पे राज कर रहे हैं, 9 विधायक, सांसद और नगर निगम, मेरा इनसे सवाल था कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार तो बीआरटीएस बनाने में आपने किया, अब तोड़ने में कर रहे हो। यदि 6.5 किलोमीटर का वो ब्रिज, एलिवेटेड ब्रिज बन जाता, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो बीआरटीएस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधा ट्रैफिक ऊपर से निकल जाता, आधा बीआरटीएस में से निकलता, वो सारा खेल सुरक्षित रहता। कई तथाकथित बुद्धिजीवी भी हमारे शहर में हैं जो पत्र लिख देते हैं, और अभी एक पत्र और आया कि इसे एमआईजी से राऊ तक बनाया जाए। मेरा कहना है कि 6.5 किलोमीटर का वो ब्रिज तो तैयार कर लो, उसके बाद इस कंगली सरकार से और पैसा मांगना। महापौर ने कहा कि ये तो हमारा पैसा है, गडकरी मंत्री थे हैं वो, उन्होंने पैसा दिया। अब इस महापौर को मैं क्या समझाऊं, जिसे एबीसीडी राजनीति की आती नहीं। सीएस एक फंड होता है, सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड, उसका नाम अब SIRF कर दिया गया है। CRF, सेंट्रल रोड फंड, CRF, ये पैसा हमारा जो डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिकता ना, उसका सेस का पैसा कटता है। वो पैसा रिटर्न होकर मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश का हक था वो पैसा लाके योजनाएं बनाना। मैंने जबलपुर में ब्रिज बनाया, भोपाल में ब्रिज बनाया, देवास में ब्रिज बनाया, उसके साथ ये भी मंजूरी दी थी इंदौर की। और अब महापौर को यही नहीं पता, वो कह रहा हमारा पैसा था, गडकरी का पैसा था। ये मध्य प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई थी, जो उनके हित में मैंने खर्चा करने की बात करी। तो महापौर जी, अपना ज्ञान सुधार लो। ये तुम्हारी केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, ये इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का, परिश्रम का पैसा है, जो मैं केंद्र के हलक से निकाल के लाके इन कामों को मैंने स्वीकृत कराई थी। दे रहा है, दुरुस्त है। मोहन यादव, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने चक्षुओं को आईना दिखा दिया। ये ब्रिज आवश्यक है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।